चलो हेलो स्टूडेंट्स, है ना। तो आज हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। अगर उस थ्योरी में ज़रा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ हर एक न्यूमेरिकल में आपके सारी कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो एक एक न्यूमेरिकल जो है वो एकदम ध्यान से देखो। वो थ्योरी जितनी कम बताई ना एक पेज के लायक, वो इसलिए कि न्यूमेरिकल्स में हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थ्योरी रटाने का कोई मतलब नहीं है, उसको अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है, सिंपल सा है, पहले तुमने देखा भी होगा पर मैं दोबारा थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखो अगर बता सको तो। 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट m, वहां पे भी मैं भूल गया था। 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट सपोज m है, या कोई भी एलिमेंट m नहीं दिया तो लेट से एलिमेंट इज m combines with oxygen. What is equivalent weight of एलिमेंट if equivalent weight of oxygen is 8? तो मेटल और एलिमेंट, जब भी एलिमेंट और ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन किसी भी के साथ एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, उसका ऑक्साइड बनाता है, चाहे मेटल एलिमेंट मेटल हो या नॉन मेटल हो, ठीक है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 12 ग्राम गिवन है, यहाँ पे 32 ग्राम गिवन है। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिर्फ मेटल और एलिमेंट से बताना है हमें। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है वो। बताओ भाई इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। E1 कितना है उसको नहीं पता है। ये क्या हो गया W1, ये पता है गिवन है, W2 गिवन है, और इसका E2 भी हमें पता ही होता है ऑक्सीजन का। देखो अभी लगा दे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2, और मैं लिख भी दूं इक्विवेलेंट ऑफ MO मेटल ऑक्साइड या एलिमेंट ऑक्साइड, ठीक है। कोई किसी के भी इक्विवेलेंट हम किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। हमें किससे मतलब है, इन दोनों से, तो इन दोनों से लो। तो इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। M का इक्विवेलेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, W1 बाय E1, इसका W2 बाय E2, ठीक है। सॉल्व कर लो। W1 कितना गिवन है भाई, W1 देखो 12, इक्विवेलेंट वेट तो बताना ही है। इक्विवेलेंट वेट W2 कितना गिवन है भाई 32, और इक्विवेलेंट 2 तो बताना ही है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालना है तो देखो साइड में अगर मैं बता दूं ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बता O2 का, तो O2 का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 32, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स है ना, एक ऑक्सीजन पे वैलेंसी कितनी होती है -2, तो 2 पे टोटल तो 2 हुआ। एक ऑक्सीजन एटम का 2 वैलेंसी फैक्टर हुआ, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ बेटा 4। समझ में आया। तो ये आया इक्विवेलेंट वेट 8, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 8। बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करो तो क्या होगा भाई 12 इंटू 8, ठीक है, 12 इंटू 8 क्लियर है। 12 8 96, तो ये 96 बाय 32 ये हो जाएगा। कैंसिल करके देखो भाई किससे कैंसिल हो रहा है। तो मैं अगर 4 ले लेता हूँ, 4 से हो रहा है ना, तो ये 8 4 ज़ा, और ये देखो 4 2 ज़ा 8, 16 28, फिर हो रहा है 4 से करो, ठीक है। तो ये हुआ 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 2, 14 ज़ा 4 बाय 14 आया, फिर करो 2 और 7 है ना, कितना आया 3.5। तो इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा E1 आया 3.5। ओके, समझ में आया भाई। तो ऐसे करके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड। जहां मास से रिलेटेड बात आ सकती है तो वॉल्यूम से रिलेटेड भी आ सकती है बेटा। तो वॉल्यूम से रिलेटेड देखते हैं। वॉल्यूम से रिलेटेड क्या कह रहा है, व्हाट आर इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो तीनों की इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगी। अब देखो अभी हमने मोल कंसेप्ट में गैसियस वॉल्यूम, एवोगैड्रोस लॉ, एनी गैस एट NTP या 1 मोल, है ना, अभी सही लगता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। एग्रीड। ये तो सुन चुके हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग हजारों, ठीक है। देन अब एक और स्टेटमेंट देखो, बहुत ही बढ़िया है। 1 मोल एटम्स ऑफ एनी डायटोमिक गैस at NTP occupies 11.2 लीटर्स। अब
अब तुम कहोगे अभी भी 1 मोल एटम्स ऑफ एनी डायटोमिक, पर मैंने क्या लिख रखा है, देखो मैंने डायटोमिक लिखा है। डायटोमिक मतलब ऐसी गैस जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, 2 मॉलिक्यूल वाली डायटोमिक गैस का एग्जाम्पल बताओ, H2। तो ये एक H 2 मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया। ऐसे ही N2 भी है, N2 O2 Cl2, बहुत सारी है। तो सपोज मेरे पास 1 मोल H2 है, 1 मोल H2 एंड H2 है, ऐसे करके 1 मोल H2 है। तो 1 मोल H2 है इस कंटेनर में, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर्स। ठीक है, एग्रीड। ये तो तुम कहोगे, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूं 1 मोल H2 में एटम्स कितने होंगे, तुम कहोगे सर 2 मोल एटम्स, 2 मोल एटम्स होंगे। तो मतलब 1 मोल H2 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, 2 मोल उसमें कितने एटम्स हैं, 2 मोल एटम्स हैं, तो 22.4 लीटर्स है। अब इसमें से 1 मोल एटम की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा, 1 मोल एटम। मैं सबसे एक एटम हटा देता हूं, बताओ एक एटम मैंने हटा दिया तो अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एक एटम हटाने हुए वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा, ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी। तो हाफ, समझ में आया सबको इसे कहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो 1 मोल, देखो स्टेटमेंट पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। ये नहीं कि सर 1 मोल एटम्स, आपने बोला किसी भी गैस का 1 मोल हो तो 22.4 लीटर्स होगा, पर सुनो तो किसकी बात हो रही है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी, लॉ ऑफ गैसेस। यहाँ पे मैंने 1 मोल एटम्स ऑफ 1 मोल एटम्स हीलियम के होंगे तो 22.4 लीटर होगा। अगेन 1 मोल वॉल्यूम हीलियम के होगा या इनर्ट वॉल्यूम के होंगे तो ये इतना होगा। पर क्या कह रहा है, एनी डायटोमिक गैस, किसी भी डायटोमिक गैस के 1 मोल एटम्स लोगे तो, है ना, डायटोमिक का मतलब क्या है कि वो 2 मॉलिक्यूल वाली होगी, 2 मॉलिक्यूल वाली होगी तो उसके 2 आंसर। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, जो आगे के न्यूमेरिकल्स, है ना, स्पेशली फॉर जेई, है ना। तो इसके हिसाब से इसमें इतना थोड़ा सा एक स्टेप डीप में आता है। तो ये कंसेप्ट देखो, है ना, ये तुम्हें कहीं भी किसी बुक में या कहीं भी, है ना, कहीं तुम्हें किसी मटेरियल में जो मैंने दिया है किसी में भी ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, पर इसका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप अगर ये क्लियर है तो हम आगे न्यूमेरिकल पे अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो व्हाट आर इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मुझे डस्टर लेना है, 1 मिनट बेटा। ठीक है, आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो any gas at NTP occupies 22.4 liters, 1 mole atoms of any diatomic gas occupies 11.2 liters। तो देखो मेरे पास 1 equivalent of hydrogen atom is 1 mole hydrogen। सही है, एग्रीड है कि नहीं भाई। मैं बोल रहा हूं 1 equivalent of hydrogen is 1 mole of hydrogen only। क्लियर है। आप देखो 1 equivalent of oxygen is half mole oxygen। अब बताओ इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा, मुझे लगता है बच्चे जैसे भी क्लास में होते बोलते हैं हाँ सर है, इसमें क्यों ऐसा है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे क्यों ऐसा है। देखो इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, चलो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ले आ। तो मोल कितने हैं, सपोज मैंने 1 मोल लिए और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। तो 1 इंटू 1, इक्विवेलेंट भी कितने हुए, 1 है। पहले से मुझे इक्विवेलेंट नहीं सपोज पता है, मुझे मोल पता है, मोल पता है। तो 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन कितने इक्विवेलेंट होगा, तो 1 होगा। अब देखो भाई, अब मेरे पास सपोज 2 मोल ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बेटा, एक सॉरी वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। तो देखो 2, तो मेरे पास अगर सपोज 2 मोल नहीं 1 मोल ही लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटम पे चार्ज कितना होता है, -2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 2। तो इक्विवेलेंट कितने हुए अब, 2 इक्विवेलेंट,
है ना, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, हाफ मोल O। ये देखो समझ में आया। ऐसे ही देखो नाइट्रोजन के लिए भी लिखूंगा मैं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, कोई बोलेगा भाई कितना होगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, जल्दी से लिखो भाई कितना कमेंट्स में, 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इसी कंसेप्ट से निकालते हैं हम लोग, इसी कंसेप्ट से सपोज मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, सपोज मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3, तो 3, तो इक्विवेलेंट्स कितने हो गए 3 इक्विवेलेंट्स नाइट्रोजन, तो 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन हो जाएगा, तो 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1/3 मोल नाइट्रोजन, इसलिए ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक है। तो व्हाट आर इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स निकालनी है, तो अभी तक ये क्लियर हुआ भाई, ये चीज़, ये सब देखो थ्योरी में है, पर मैं न्यूमेरिकल्स में तो मैं एक्सप्लेन कर, हर चीज़ पॉइंट जो है हम न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पर अभी क्योंकि हम थ्योरेटिकली पार्ट भी ले रहे हैं, कंसेप्चुअल पार्ट भी ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात थ्योरेटिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्चुअल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। क्लियर है। तो जो चीज़ नहीं चाहिए या जो चीज़ हम समझ चुके हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो बताओ भाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम बतानी है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताओ। अब हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन की, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी 11.2 लीटर्स, हाइड्रोजन एटम है ना। फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मतलब 5.6 लीटर्स। मैं एक और तरीका बताऊंगा अगर नहीं समझ आ रहा है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब 3.7 लीटर्स। एक्सक्यूज मी, चलो कैसे आया सर बोलो, है ना। फिर देखो भाई कैसे आया, तो मैं बोलूँगा कि जो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है, जैसे वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, वैसे वॉल्यूम के लिए हो जाएगा वॉल्यूम गिवन, और सॉरी मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट है, वैसे वॉल्यूम गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितनी होती है, मैं इसको नहीं 22.4 लीटर्स, तो कोई भी वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड करो लीटर में 22, तो तुम्हें इक्विवेलेंट वॉल्यूम मिल जाएगी। सॉरी फिर से कर, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम बेटा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट्स निकालना है ना। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैसे ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो कि है 22.4 लीटर अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बस इससे भी कर सकते हैं हम। देखो तो हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 होगी, कैसे निकाली, मैं H2 गैस ले लेता हूँ, H2 गैस, तो H2 गैस की मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर होगी, इसकी मुझे इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालनी है, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4, H2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, तो आया 11.2 लीटर। ये देखो हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 11.2 लीटर्स। ऐसे ही सब लोग ऑक्सीजन गैस की निकालेंगे, बाकी की ऑक्सीजन की निकालेंगे, तो ऑक्सीजन 1 मोल हो जाएगा 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 5.6 लीटर्स। समझ आया भाई, ठीक है। और देन लास्ट नॉट लीस्ट नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन है तो वो है 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो 22.4 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना, 1 नाइट्रोजन पे 3 तो 2 पे 6, 22.46 3.7 3 समथिंग आएगा,
ठीक है। अब मैंने इसको डायरेक्ट कैसे कर दिया, तुम इससे भी कर सकते हो। और मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया बेटा, डायरेक्ट ऐसे कर दिया क्योंकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट लिखवाया था कि 1 मोल एटम ऑफ एनी डायटोमिक गैस, है ना, 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एनी डायटोमिक गैस कितनी होती है, तो 1 मोल एटम डायटोमिक गैस, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस का 1 मोल जो होता है वो होता है 11.2, डायटोमिक गैस का हाफ मोल जो होगा ऑब्वियसली 5.6 होगा, डायटोमिक गैस का 1/3 है तो वो 3.7 होगा। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैंने बताया उसके हिसाब से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट नहीं पता, सपोज याद नहीं है, तो हमें पता ही होना चाहिए। जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बस पुट कर दो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो सेम ही होगी, वैलेंसी फैक्टर सही पुट कर दो, अगर सही तो है ना, तो बिल्कुल भी वैसे ही आंसर आ जाएगा। समझ आया भाई? तो आई होप दोनों क्वेश्चंस एकदम क्लियर होंगे भाई, है ना। आगे देखते हैं और अच्छे क्वेश्चंस और थोड़ा सा कंसेप्ट में इवॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस है। कौन सा कंसेप्ट, जो हमने अभी सीखा लास्ट क्वेश्चन में कि 1 मोल एटम्स ऑफ डायटोमिक गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 11.2 लीटर्स होती है। अब वो पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स बताओ 1 इक्विवेलेंट के, उन्हीं गैसेस का, उन्हीं डायटोमिक गैसेस के 1 इक्विवेलेंट का मॉलिक्यूल बताओ। तो जैसे कि सिंपल है बेटा, डायरेक्टली भी कर सकते हो, तुम्हें पता है 1 मोल में कितने, 1 मोल गैस, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन में 6 × 10⁻23 होंगे। तो 1 इक्विवेलेंट में कितने होंगे, सिंपली वही पूछ रहा है। जैसे वॉल्यूम के लिए लिखा था हमने, वॉल्यूम के लिए क्या लिखा था बेटा कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मोल ऑफ H, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H इज 1 मोल ऑफ H। तो देखो अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ H इज हाफ मोल ऑफ H। अब ये समझ आया, ये तो चलो समझ आ गया, ये समझ आया, हमें नहीं समझ आया तो देखो देखते हैं इधर रफ में। देखो इक्विवेलेंट है ना, तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बेटा, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल हाइड्रोजन के 1 और इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1, तो इक्विवेलेंट भी 1, तो 1 1 1। ठीक है, इसके लिए देखो H2, सॉरी मैं यहाँ पे ये बोलना लिख गया, हाफ मोल ऑफ H2। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H इज हाफ मोल ऑफ H2। तो देख लो हाफ मोल ऑफ H2 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2 का 2, तो 2 से 2 गया तो ये 1 है ना। इक्विवेलेंट कितने आए, हाफ मोल H2 लेंगे 1, तो ये 1। समझ आया भाई सबको? अब इसी को देखो हम लिखते हैं फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ H इज हाफ मोल का मतलब 1 मोल H2 होता तो मॉलिक्यूल्स कितने होते, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, पर हाफ है तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सिंपल है 1 इक्विवेलेंट ऑफ H में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यहाँ से भी तो बता सकते हैं हाफ मोल का मतलब 3 होता है। क्लियर है, समझ में आया भाई ये चीज़? तो वैसे जैसे वॉल्यूम में हमने कंसेप्ट लगाया था 1 इक्विवेलेंट का, वैसे इसमें भी लगा रखा है हमने। ठीक है, उसके बाद देखो अब ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। चाहो तो खुद से करो बेटा, ऑक्सीजन के लिए ट्राई ऐसे स्टेप बाय स्टेप, फिर नाइट्रोजन के लिए करो और फिर चेक कर लो बेटा। ठीक है, चेक कर लो। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन में लिखता हूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज, बताओ भाई, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैसे, इसी से चेक कर लेते हैं भाई। देखो अगर मैंने हाफ मोल लिया ऑक्सीजन एटम का और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, तो इनटू 2, तो 2 से 2 गया तो इक्विवेलेंट कितने आए बेटा, 1 आए। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज, मैं बोल लूंगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1/4 मोल ऑफ O2, है ना, ऑक्सीजन गैस। तो ये भी चेक कर लो भाई इसी फॉर्मूले से, इसी से चेक कर लेते हैं। ये देखो 1/4 मोल अगर लिया तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 2 ऑक्सीजन एटम का 4 होता है बेटा, तो इक्विवेलेंट कितना है 1। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1/4 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ O, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स,
और 1/4 में by 4, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज, है ना, इसको कैंसिल करो भाई, 3/2 दैट इज 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वॉल्यूम में कितना आ रहा था बेटा, देखो जब मोल 1/1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये समझ आ गया, तो 1/4 मोल ऑक्सीजन गैस का चाहे मॉलिक्यूल्स पूछे, मोल से हम मॉलिक्यूल बता सकते हैं, मोल से हम वॉल्यूम भी बता सकते हैं, है ना। 1/4 का कितना हो जाएगा भाई 1.5, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22.4/4, वही सेम है, तो मोल से भी कर, बस एक बार समझ जाओ कंसेप्ट इक्विवेलेंट एंड मोल का। ठीक है, अब 1 मोल नाइट्रोजन के लिए, सब 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के लिए सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए करते हैं, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज, बताओ भाई कितने, 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1/3 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1/6 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, 1/6 mole of N2 gas. Then 1 equivalent of nitrogen is, कितना हो जाएगा भाई 1/6, तो 1 मोल होता है 6 इंटू 10⁻23/6 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो कितना आया 10⁻23, बस, हाँ, तो हमारे पास 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन में कितने होंगे, कंटेन्स इज 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है भाई, तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट भी है, जो डेफिनेशन एकदम हमने वर्ड टू वर्ड इसमें एक्सप्लेन कर दी। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 1 इक्विवेलेंट में, तो अब ये थ्योरी हो गई भाई, हमारी क्वेश्चन एकदम थ्योरी के पार्ट्स हैं, एकदम थ्योरी, है ना, कि 1 इक्विवेलेंट में वॉल्यूम कितनी होगी, तो इतनी होगी, 1 इक्विवेलेंट में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो वो भी इतने होंगे। समझ आया भाई 10⁻23, तो तुम इससे निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो बेटा देखो फिर अगला क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। H2C2O4 पहली बात याद रखो, बहुत बार मिलेगा, ये ऑक्जेलिक एसिड है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H+ एंड C2O4 -2। ठीक है, तो डिसोसिएशन मतलब होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, अब ये एसिड है तो एसिड कैसे आयोनाइज होगा भाई, तो एसिड आयोनाइज होगा, देखो H2C2O4, तो H+, कितने H+ देगा 2H+, और एक ऑक्सिलेट आयन। याद रखते जाना, हर चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में ऑक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन जरूर होता है, चाहे इक्विलिब्रियम ले लो, एसिडिक pH ले लो, ठीक है, कहीं पे भी थर्मो ले लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो, सब जगह आएगा ये। तो ऑक्सिलिक एसिड है, 2H+ देता है और ऑक्सिलेट आयन देता है, ये H+ ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, और वीक एसिड होता है, सबसे बड़ी बात है ये एक वीक एसिड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड वीक ही होता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ही वीक होता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H+ एंड ऑक्सिलेट आयन। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो इसके क्वेश्चन में कितने इक्विवेलेंट्स गिवन है, 0.5 इक्विवेलेंट्स, और देखो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो 1, 2 and 1, तो हमें स्टाइकोमेट्री मतलब मोल कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो इसका 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिव्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ H+, हम बोल सकते हैं, एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलेट आयन। तो 0.5 इक्विवेलेंट्स जो होंगे ऑक्सैलिक एसिड के, वो कितना देंगे, 0.5 इक्विवेलेंट ही देंगे, 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ H+ एंड 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलेट आयन। समझ में आया? तो जब 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट मिल रहा था, तो 0.5 से 0.5 मिलेगा, इतना ही सिंपल सी बात है ये। समझ में आ गया अभी? ठीक है, होप क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस
उसकी वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स है। और वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन का कोई बताएगा, हम कर चुके हैं 5.6 लीटर्स है। तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाते हैं, वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैं ये वॉल्यूम से निकाल रहा हूं, ये कौन सी वॉल्यूम हुई, ये हुई इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और ये कौन सी वॉल्यूम हुई बेटा, ये हुई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो तुम चाहे किसी भी चीज से निकालो, जैसे सपोज वेट गिवन या अपॉन इक्विवेलेंट वेट से फाइंड करो, या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम से फाइंड करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट 1.56 लीटर्स या 8 ग्राम, वेट के टर्म से हम बोलेंगे 8। ऐसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 22.4 लीटर्स या 32 ग्राम्स। ठीक है बेटा, तो मैं इससे कर रहा हूं, हमने ये वाला डाटा लिया हुआ है, तो सिंपल है 22.4 बाय 5.6। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, तो 1 मोल वॉल्यूम गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आए भाई 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम गिवन, जैसे वेट गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम गिवन बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम नहीं भी याद है तो फाइंड कर सकते हैं ना, हम इसकी कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया भाई, तो इट इज़ दैट सिंपल। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कंसेप्ट, फिर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये सारे कंसेप्ट्स मिलके एक नई वैल्यू का इक्विवेलेंट या वेट या वॉल्यूम फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक टाइप का कंसेप्ट ही एक वीडियो लेक्चर में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन गिवन है, इसमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है H3PO4 का। ठीक है, तो देखो H3PO4 एक एसिड है बेटा, H3PO4 इज एन एसिड। एसिड में मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस होंगे, रिप्लेसेबल H+ आयंस, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। और अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर तो करना ही है, तो वैलेंसी फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, क्वेश्चन में तो वो देगा नहीं। तो देखो यहाँ एसिड में बेटा, देखो कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड है, तो ये हाइड्रोक्साइड चेंज हो गया वाटर में। कैल्शियम +2 के साथ यहां से 2 H+ निकले। ठीक है, H3PO4 का देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H3PO4 से 2 H+ निकले और वो चेंज किस में हो गया, 2 H+ निकाल दो इसमें से, HPO3 - 2 में चेंज हो गया। ठीक है, सॉरी मैंने H3PO4, तो ये HPO4 - 2 में चेंज हो गया। और मेरे पास यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो कैल्शियम +2 एंड 2OH माइनस में आयोनाइज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। प्लस एंड माइनस कंबाइन करेंगे, कौन से प्लस एंड माइनस, ये। तो कैल्शियम देखो, कैल्शियम HPO4 - 2 और ये OH माइनस और H+ मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। 2 2 तो 2 वाटर, और ये 1 और ये 1 तो 1। ठीक है, तो कितने रिप्लेस हुए, H3PO4 से H+ कितने रिप्लेस हुए बेटा, 2। तो यही क्या हो गया, 2 इसका हो गया वैलेंसी फैक्टर। तो सिंपल है, रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H3PO4 का, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो फास्फोरस होता है 31, सब लोग करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन, 31 हाइड्रोजन फास्फोरस और 64 ऑक्सीजन, तो 4 3 7 1 8 एंड 16 98। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 98/2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। ठीक है, सॉल्व कर लो सिंपल सा, कितना हो गया, 2 4 8 एंड 18 कितना आया, 49। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। देखो, अगर सपोज ये रिएक्शन ऐसी गिवन होती, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 गिव्स, ठीक है, तो कैल्शियम, है ना, मैं देखो 1 मिनट, कंपाउंड हम बनाते हैं, कैल्शियम +2 एंड H2PO4-, तो कैल्शियम H2PO4 होल ट्वाइस प्लस H2, तो अब कितना वैलेंसी फैक्टर होता, है ना। यही क्वेश्चन अगर हमें ऐसे गिवन होता तो अब कितना वैलेंसी फैक्टर होता H3PO4 का। तो अगेन क्या बोलूंगा मैं, वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा,
है ना, हमें रिप्लेसेबल H+ आयंस देखने पड़ेंगे। तो इस बार देखो H3PO4 से क्या बना, H2PO4, इसको अगर तुम आयोनाइज करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम +2 और H2PO4 -2, ठीक है। तो -1 मिलेगा। यहाँ से देखो कैल्शियम +2 मिला, यहाँ से हमारे पास क्या है, H2PO4 है, तुम H2PO4 मिला तो -1, एक ही H+ रिलीज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया इस बारी। तो इक्विवेलेंट वेट अब इस क्वेश्चन में या इस केमिकल रिएक्शन में H3PO4 का हो जाएगा 98/1, दैट इज 1। ये देखो, तो इस बार इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का 98 है और पहले कितना था, 49 था, ठीक है। तो अब आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ H3PO4। फॉर द केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट। एक मिनट, मुझे कैल्शियम फॉस्फेट चेक करना दो, Ca3PO4 होल ट्वाइस आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट +3H2, ठीक है। ये तुम्हें करना है, 3 to the 6, 3 to the 6, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है सबको कि इसमें वैलेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इस रिएक्शन में, देखो इसमें एक ही H+ गया, एक ही H+ गया, इसमें देखो 2 गए, इसमें सॉरी इस वाले में 2 गए थे हमारे पास, 2 H+, इसमें देखो एक ही गया, तो सेम आया, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। यहाँ पे 2 गए तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जा रहे हैं वो चेक कर लो, उससे डिवाइड कर दो और फिर मुझे बताओ भाई, सब लोग कमेंट्स में या होमवर्क में लिख के सेंड करेंगे ये सब, ये वाला क्वेश्चन है ना, अपने तरीके से, और थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो इसको, ठीक है। कंसेप्चुअल है ना, आगे वाले क्वेश्चन बड़े न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के मिलेंगे हमें, काफी बड़े न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ ये चेक करना है कि H+ कितने रिप्लेस हुए हैं, बाद में और भी चीजें हैं वो उसको भी चेक करेंगे, सब क्वेश्चंस मिला के, जैसे हमने मोल कंसेप्ट में किया था ना, पहले सिंपल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो सब किया था, तो फिर सब कंबाइंड होके क्वेश्चंस मिल रहे थे, ठीक है। चलो फिर इसको करो, अब यही कंसेप्ट यहाँ हुआ, इसको रिवाइज करें, कोई डाउट होगा तो मुझे भेजेंगे भाई अब, है ना, और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद मोलैरिटी नॉर्मेलिटी है, वो भी बहुत सारी है। ये पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा तो तुम्हें आगे के चैप्टर्स में बहुत ईजी होगा। समझ में आया भाई?